फ़ोन पर बात करते हैं शादी से पहले और माँ बाप को पता होने के बाद भी इनको रोके नहीं, तो इनके लिए क्या हुक्म है? देखें, ये बहुत खतरनाक हो गया कि ये चीज़ें इतनी खतरनाक है, हम सोच नहीं सकते। लड़का, हमारे मुल्क में ऐसे भी केस हुए कि लड़का लड़की की फ़ोन पे दोस्ती हुई, फिर लड़के ने लड़की को बुलाया, फिर बुलाकर इज्तिमाई लड़की के साथ ज्यादती की गई, यानी कई लड़कों ने लड़की के साथ ज्यादती की। तो ये जो तरीका है ये बहुत खतरनाक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन जो है गैरत वाला होता है, यानी अगर आपकी बेटी किसी लड़के से बात कर रही है तो बाप कैसे गवारा कर रहा है, भाई कैसे गवारा कर रहा है, फिर उसकी बहन गैर लड़के से बात कर रही है। देखें, अगरचे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, शादी से पहले सब अजनबी होते हैं, शादी से पहले सब अजनबी होते हैं। यहाँ तक कि मंगनी के बाद भी लड़का अजनबी होता है। ऐसा नहीं कि मंगनी हो गई तो अब बात कर सकते हैं, मंगनी के बाद भी ये एक दूसरे के लिए अजनबी है। बल्कि यहाँ तक हुए वाक़यात, मंगनी कर दी गई, अब लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, फिर उन्होंने गुनाह कर लिया, फिर बाद में लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, उसने कहा मैं शादी नहीं कर रहा, फिर बसा औकात लड़की ने खुदकुशी तक करी। तो भाई मंगनी भी हो जाए तो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कंट्रोल करें कि ये बातचीत करना ये हराम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना महरिम से तोहफा लेना, यानी तोहफा अगर आप लेंगे तो अपने भाई मुसलमान से ले सकते हैं, मर्द मर्द से तोहफा ले सकता है। जो मर्द ना महरिम से तोहफा लेगा वो रिश्वत कहलाएगा, और रिश्वत हराम है। तो घर के वालिदैन को चाहिए कि वो लड़की पे नजर रखे, कि वो लड़की को बातचीत करने से रोके, इसके खतरनाक नताइज आ सकते हैं। और माशरे में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अल्लाह हमारे घर के